हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार आप सभी को गुरुकुल बी टाइम्स में स्वागत करता हूं। हम लोग 12th क्लास के कुछ चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लेकिन आज हम लोग लेसन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसका MCQ यानी कि लेसन फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव चलेगा। बहुत बच्चा मैसेज कर रहा था कि सर फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव चलाइए, तो हम आप सभी के डिमांड पर इस फर्स्ट लेसन से यानी कि जीवों में जनन से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर और आगे तक सब्सक्राइब कर दें और आगे तक अपने छात्र स्टूडेंटों के पास भेज दें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पेनिसिलियम की अलैंगिक प्रजनन से संबंधित संरचनाओं को पहचानें। यानी कि पेनिसिलियम में कौन सा अलैंगिक जनन तो होता है, इसका संरचना को पहचानना है कि किसके अंदर पेनिसिलियम का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे हम लोग कि जो पेनिसिलियम होता है वह एक प्रकार के कवक होता है। पेनिसिलियम एक प्रकार के क्या है, तो ये जो पेनिसिलियम देख रहे हैं वह एक प्रकार के कवक है। और जो कवक होता है बालक, वो हमेशा बनता है किसके अंदर, तो बनेगा कोनिडिया के अंदर। कहाँ बनता है, कोनिडिया के अंदर। तो किस प्रकार के संरचना से संबंधित है, तो किससे है, कोनिडिया से। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड, आपसे पूछा है निम्न में से कौन, ये याद रखना है जो पहले क्वेश्चन हुआ है ये नीट 2014 में पूछा गया प्रश्न, बहुत आसान था। नीट 14 नहीं, नीट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। और इसके जो आने वाला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन, ये भी नीट्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा एक कायिक प्रबंधन है। कायिक प्रबंधन कहते किसको है, तो कायिक प्रबंधन के मतलब होता है कि जब किसी जीव का निर्माण कायिक शब्द याद रखना है, पौधे के लिए होता है या पेड़ या पौधे के लिए होता है। याद रखना, कायिक शब्द के जैसा हम लोग में हाथ पैर होता है, उसी प्रकार से तर, जना, पत्ती, छाल, पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक बोलते हैं। कायिक शब्द इंसान या जंतु के लिए नहीं होता है, ये कायिक शब्द ओनली पादप के लिए होता है। और कायिक शब्द के मतलब, अगर कायिक शब्द बोला जाता समझ जाना कि पेड़ पौधा के किसी अंग के बारे में बोल दिया गया हो, तो याद रखता है कि कायिक प्रबंधन या प्रबंधन किसको बोलते हैं, तो जब पौधे के किसी भी भाग मतलब जड़, तना, या पौधे में 6-7 भाग होता है, लेकिन याद रखना किससे, तो पहला जड़ से, दूसरा का किससे, तना से, और तीसरा का किससे, जड़, तना और पत्ती से। ये तीनों से अगर नया पौधा बन रहा है तो उसी को बोलते हैं कायिक प्रबंधन। पूछेगा कि बीज से कायिक प्रबंधन होगा कि नहीं, बीज भी पुष्प पौधा का भाग है, लेकिन बीज से नहीं होता है। रीजन कि बीज को रोपने से बीज जो बना है वो लैंगिक जनन से बना है, और कायिक प्रबंधन अलैंगिक जनन की संरचना है या भाग है, तो इसीलिए बीज को ऐड नहीं करते हैं। यानी कि जड़, तना और पत्ती के द्वारा जो नया पौधा बनता है उसको कायिक प्रबंधन कहते हैं। ऑप्शन में देखेंगे आलू के आंख को काट के रोप देंगे तो नया आलू बन जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग का पहला ऑप्शन भी सही है। देखिए एक बात हम बता देते हैं, इसमें 3 ऑप्शन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, और ये पांचवा सही। पहला, तीसरा, पांचवा सही। नीट का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन कई प्रकार के होता है। जैसे पहला ऑप्शन होता है इसमें कि पहला A, C एवं E, फिर इसमें दूसरा ऑप्शन था C, A एवं D। इसी प्रकार से 5 गो ऑप्शन था। तो हमको किसको चुनना है, कौन कौन ऑप्शन सही होगा, तो पहला सही होगा, और तीसरा सही होगा, और कौन सा हो जाएगा, तो यह ई सही हो जाएगा। पहला सही है, अदरक से हो जाएगा, आलू से होगा, और ये हो जाएगा ई। यानी कि इतना ऑप्शन आपका सही है।
अगला है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होता है, यानी कि मान लिया जाए कि जिसमें दो जीव भाग नहीं ले रहा है और संतान बन जा रहा है, यानी कि एक जीव से ही एक जीव बन जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या बोलेंगे हम लोग? तो याद रखना, लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेता है, तब पहला ऑप्शन का हो जाएगा, कट जाएगा। दूसरा का है कि अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है। तीसरा ऑप्शन है आंतरिक निषेचन और चौथा ऑप्शन है बाहरी निषेचन। तो याद रखना है ये आंतरिक निषेचन में भी दो जीव भाग लेता है, यानी कि दो गो जनक भाग लेता है। इसमें भी दो गो जनक भाग लेगा, दो गो जनक नहीं भाग लेगा तो दो गो जनक के युग्मक जरूर भाग लेगा। इसीलिए सब में दो 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 आ रहा है, केवल अलैंगिक जनन में दो नहीं आ रहा है। तो एकल संतति की उत्पत्ति किससे होता है? तो याद रखना है अलैंगिक जनन से होता है। तो हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है चौथा, जब नर और मादा गैमिट में युग्मनज होता है, युग्मनज के मतलब कुछ होता है कि जब नर और मादा गैमिट में युग्मनज होता है, तब यह जब नर और मादा गैमिट आपस में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? याद रखना, नहीं जब दो गो गैमिट मिल ही गया, नर गैमिट और मादा गैमिट, तो ये अलैंगिक गलत बात है। अलैंगिक में एक ही रहेगा, या तो नर रहेगा नहीं तो मादा रहेगा। दूसरा यानी कि इसका सीधा ऑप्शन हम लोग देखते हैं किसमें? लैंगिक जनन। ये भी जो है कायिक प्रबंधन है, इसमें भी एक जीव होता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी पौधे के तना को काट के, जैसे गुलाब के तना को काट के हम लोग लगा देते हैं तो नया गुलाब बन जाता है। तो इसमें केगो पौधा लिया? एगो पौधा लिया, तो ये भी भाग कट जाता है। मुकुलन भी एक एगो से होता है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन कौन हो जाता है? बी। अगला है, एक क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा सही ऑप्शन है? चारों में आपको बताना है कि क्लोन शब्द के लिए या क्लोन के लिए कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा। तो आखिर क्लोन कहते किसको हैं? तो क्लोन के अर्थ होता है कि जब कोई जीव शारीरिक रूप से और आनुवांशिक रूप से दोनों एकदम फोटोकॉपी हो, दोनों एकदम सेम हो, तो उसको बोलते हैं क्लोन। अब हम लोग परिभाषा देखने के बाद ऑप्शन देखते हैं। आकारिकी मतलब होता है शारीरिक, ठीक है। आकारिकी मतलब शारीरिक, शारीरिक रूप से समान हो, नहीं, गलत बात है। शारीरिक रूप से सिर्फ नहीं होना चाहिए, अनुमानसिक रूप से समान है, गलत बात है। अगर मान लिया जाए कोई डीएनए सेम है लेकिन थुथरे नहीं मिल रहा है, चेहरे नहीं मिल रहा है, साइज यूज अलग अलग है, तो याद रखना नहीं होगा, कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आकारिकी एवं अनुवांशिक रूप से, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि हम लोग का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सी। अगर कोई जीव देखने में भी समान हो और उसके अंदर का जितना फंक्शन है, डीएनए ओएनए जितना चीज है सब अगर सेम है, तब बोलेंगे कि हाँ ये क्लोन है। तो इस ऑप्शन का कौन सा सही, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगरमच्छ की लगभग जीवन अवधि क्या होती है? मगरमच्छ की लगभग जीवन अवधि क्या होती है? जीवन अवधि पहले हम लोग देख लेते हैं दो चार गो जीव के, सिर्फ इसको नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है सबके जीवन अवधि हम लोग देखते हैं। देखा जाए जीवन अवधि, सबसे पहले आपसे पूछता है कि बाबू ये बताओ हाथी के जीवन अवधि क्या होता है? हाथी के जीवन अवधि कितना होगा? तो याद रखना 65 से 90 एनसीईआरटी का आंकड़ा है। कभी कभी कोई और बुक में कोई और आंकड़ा दे देता है, लेकिन कभी भी जीवन अवधि किसी भी जीव का एक्यूरेट नहीं होता है। जिसे मानव का जीवन अवधि बोला जाता है कि मानव का जीवन अवधि 100 साल है और कोई के दादा 80 साल में निकल गए, तो का कमेंट करके कहेगा कि सर जी आप गलती बता दिए, 100 बोले थे और दादा हमारे 80 में निकल गए। ऐसे नहीं होता है। जीवन अवधि सदैव लगभग में देखा जाता है, यानी कि अगर 100 बोला होगा तो 80 से लेके 100 या 110 के रेंज में आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो ये हर बुक में, लगभग बुक में थोड़ा सा का मार्जिन इसका रहता है। तो कोई भी, लेकिन हम लोग को एग्जाम में जो पूछेगा वो प्योर एनसीईआरटी का आंकड़ा पूछता है, इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी का ला है। हाथी का जीवन अवधि बोलेगा तो क्या बोलेंगे? 65 से 90, 65 से 90। गुलाब कोई कोई बुक में लिखता है 10 वर्ष,
यहाँ है 5 से 7 वर्ष। गुलाब कितना? तो 5 से 7 वर्ष। कुत्ता 20 से 30 वर्ष। तितली 1 से 2 हफ्ता। या देखिए जो जो मेन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आपसे पूछता है कि ये बताओ जो तोता है उसका जीवन अवधि क्या होता है, तो तोता का जीवन अवधि होता है 140 वर्ष। अभी बात अगर किसी को बोला जाए तो आदमी चक्कर खा के गिर जाएगा। तोता का जीवन अवधि कितना होता है? 140। लेकिन कौवा के कितना होता है? तब 15 साल। कौवा का कितना होता है? 15 साल। देखो तो जीवन अवधि को कभी भी साइज से लेना देना नहीं रहता है। यानी कि कोई जीव कितना दिन जिंदा रहेगा इसको साइज से मतलब है। जैसे देखिए हाथी ने 65 में निपट जा रहा है, लेकिन तोता 140 ठेका दे रहा है। तो जीवन अवधि को कोई साइज से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट भी याद रखना है। तो तोता का कितना होता है? 140। कौवा का कितना होता है? 15। अगला है केला के पौधा के, तब 20 से 25 साल। फिर रखना है गाय का, तो लगभग 25 साल मान के चलेंगे, 15 से 25 साल। फिर आता है मगरमच्छ का, याद रखना है मगरमच्छ कितना? 60 वर्ष। कितना? मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष। घोड़ा का बस 2 बढ़ा देना है, 62। याद रखना है। फ्रूट फ्लाई के कितना होता है? 120 से 30 वर्ष। फिर अगला है धान का कितना होता है? तो 3 से 4 महीना। धान के गांव में देखते हुए खेती होता होगा, तो जब धान रोपते हैं और काटते हैं तो उसके बीच में 3 या 4 महीना का गैप होता है। कछुआ का देखना है, तो कछुआ का होता है 100 से लेकर 150, यानी कि 150। आपसे पूछेगा कि ये बताइए जंतु में सबसे ज्यादा जीवन अवधि वाला कौन है, तो जंतु में सबसे ज्यादा जीवन अवधि वाला कौन हो जाता है? तो याद रखना है कौन होता है? कछुआ होता है। और अगर पेड़ पौधा में पूछेगा तो लाड़िया वृक्ष होता है, 11,300 वर्ष होता है। तो चलिए ये लोग हम लोग देख लिए। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि ये बताओ ये जो मगरमच्छ होता है उसका जीवन काल कितना होता है? तो 60 होता है। कौवा का कितना होता है? तो 15 होता है। तोता का कितना होता है? तो 120 होता है। बरगद के पेड़ का कितना होता है? तो याद रखना है 200 से 300 या 200 से 400 वर्ष होता है। यही पीपल पूछता है तो 2000 से 4000 वर्ष हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग का था कछुआ की लगभग जीवन अवधि कितनी होती है? तो याद रखना है कछुआ के जीवन अवधि कितना होता है? 60 वर्ष। कितना होता है? 60 वर्ष। अब फिर नीचे जो 140 दिया गया है ये बता दिए ये किसका होता है? तो ये तोता का होता है। कितना होता है? तोता होता है 1 से 2 हफ्ता। यहाँ ही गलती से लिखा गया है, यहाँ होना चाहिए था 1 से 2 हफ्ता। 1 से 2 हफ्ता किसका हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 1 से 2 हफ्ता तितली का। आपसे पूछता 15 वर्ष तो किसका हो जाता? कौवा का। इस सब को हमको याद रखना है कि एग्जाम में कभी ना कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि हमको मगरमच्छ पूछा है, तो मगरमच्छ में ऑप्शन कौन हो जाएगा? पहला 60। अगर यहाँ कर देता तोता तो हमको हो जाता 140। अगर यहाँ कर देता क्या बोलते हैं तितली तो हो जाता 1 से 2 हफ्ता। अगर यहाँ कर देता कौवा तो हो जाता 15 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 60 वर्ष। किसका है? मगरमच्छ का है। अगला है जलकुंभी में कायिक प्रबंधन होता है। चलिए ये क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज देख लेते हैं, इसके बाद इसमें बढ़ेंगे। देखिए हमसे पूछा था सिर्फ किसका? जलकुंभी का पूछा था। लेकिन हम लोग जलकुंभी से रिलेटेड यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड कितना क्वेश्चन आ सकता है उस सभी को देख लेते हैं। और हर बालक अगर पढ़ना है या को एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो इसको नोट डाउन भी कर लेगा। सिर्फ यहाँ सुनने से काम नहीं चलता है। एक बात जान जाइए, पढ़ मेहनत करने से ज़्यादा जरूरी है कि किस डायरेक्शन में मेहनत किया जाए।
कुछ विद्यार्थी मेहनत करता है लेकिन उसको पता नहीं रहता कि हमको मेहनत कैसे करना है। जिसे दो चार पॉइंट हम बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट कि जब कोई बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है तो वैसा टॉपिक को लेके बैठेगा जो उसको पहले से याद है, यानी कि 1 घंटा तो पहले वही टॉपिक पढ़ेगा जो उसको याद है, तो उसको पढ़ने से 1 घंटा तो टाइम बर्बाद हो गया। दूसरा गलती क्या करता है कि जब कोई बच्चा पढ़ता है तो जैसे मान लिया जाए कि आप यूट्यूब पर अगर हमारे वाला कंटेंट देख रहे हैं तो इसको देखने में कम से कम आपको 1 घंटा या 40 मिनट का समय लगेगा, लेकिन अगर आप यही चीज को लिख के पढ़ते हैं तो मात्र 20 मिनट में उसको निपटा के फेंक दीजिएगा। तो आपको 20 मिनट क्या आप अपने हाथ से लिखें तो 10 मिनट भी काफ़ी है। तो इसीलिए लिख के रखें, इन्हें कि एक वीडियो को बार बार देख रहे हैं, एक वीडियो को एक बार देखें और उसको कॉपी में लिख लें और उसको सिर्फ रीडिंग दे दें। ये नहीं कि बाद में कहीं जा रहे हैं तो ये वीडियो चला के कान में आराम से सुन रहे हैं, उससे आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद होगा। तो लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं प्रकंद। प्रकंद में कौन कौन आता है? प्रकंद जनन याद रखना, केला में कौन वाला जनन होता है? तो प्रकंद होता है। पूछेगा कि अदरक में और हल्दी में। देखिए हम लोग ये सोचेंगे केला को हटा दिया जाए, तो अगर ये सोचेंगे कि जो जिस चीज को आंख में डालें या परपरा गया तब प्रकंद। जैसे किसी को आंख में अदरक डाल दो कस के लहरेगा, किसी के आंख में हल्दी डाल दो कस के लहरेगा। तो याद रखना जो आंख में डालने पर परपराए उसको प्रकंद। ये कोई डिफिनेशन नहीं है, याद करने का एक तरीका है। ये मत सोच लीजिए कि यही डिफिनेशन है। तो याद रखना अदरक और हल्दी, केला नहीं आता है एग्जाम में, मेन जो आता बताते हैं। अदरक और हल्दी ये क्या हो जाएगा? प्रकंद हो जाएगा। फिर याद रखना है घनकंद, अरबी। देखो मार्केट में जब हम लोग अरबी खरीद के खाते हैं तो मुंह जबरदस्त टाइप के नोचता है, और जब मुंह जबरदस्त टाइप के नोचता है तो हमने म्याज घन जाता है। तो अरबी घनकंद कौन हो जाएगा? अरबी। अगला है आलू, तो याद रखना कंद को हो जाएगा आलू, सिंपल है। सलकंद याद रखना जिसको सलाद में डाल देते हैं उसको सलकंद बोलते हैं। ये कोई डिफिनेशन नहीं है, याद करने का तरीका है। अब कितना लेकिन कहा कि जी ये तो समझ में आया कि प्याज को डालते हैं लेकिन लहसुन, तो गांव के लेकिन लहसुनो डाल देता है। ठीक है, तो याद रखना है प्याज और लहसुन सलकंद में। स से सलाद, उन्हें सलकंद याद रखना है। तो जेकरा जेकरा से सलाद बने तेने प्याज और लहसुन से बना देना है। इसमें याद करने का तरीका है। कुछ विद्यार्थी सोचेगा कि गलती बता रहे हैं, एकरा से सलाद बनता है, जो सही में सलाद नहीं बनता है। लेकिन हमको वो चीज़ बहुत टाइम तक याद रहे, इसीलिए कुछ कुछ का हम लोग का लेते हैं, सहारा लेते हैं। अगल का है ऊपरी भूअस्तारी। ऊपरी भूअस्तारी यानी कि जोन जैसे जमीन है और ऊपरे ऊपरे चल रहा है। जैसे घास को अगर हम रोपते हैं तो घास ऊपरे जाएगा फिर नीचे सटेगा फिर जड़ बनेगा फिर जाएगा फिर नीचे, ऐसे चलता है। तो जोन ऊपरे ऊपरे चलता है उसको क्या बोलते हैं? ऊपरी भूअस्तारी। जैसे दूब घास और खट्टी बुट्टी, इसको याद रखना है। तो हम लोग इसमें क्या देखें? प्रकंद किसको बोलेंगे? केला को बोलेंगे, अदरक को बोलेंगे और हल्दी को बोल देंगे। घनकंद किसको बोलेंगे? तो जिसको खाने के बाद मुंह का नोच दे और दिमाग घन आ जाए, जैसे अरबी क्या हो जाएगा? घनकंद। कंद किसको बोलते हैं? तो आलू के बोलते हैं। सलकंद किसको बोलते हैं? तो जिससे हम सलाद बना सकते हैं, तो प्याज और लहसुन। और अगला है भूस्तर, ऊपरी भूस्तारी, तो जो ऊपर ऊपर चलता हो उसको क्या बोलेंगे? जैसे घास हो गया और खट्टी बुट्टी, जमीन के ऊपर ऊपर वृद्धि करता है और नीचे क्या बना लेता है? जड़। अगला देखते हैं, इसमें कुछ और आगे है। अंतः भूस्थारी, पुदीना कैसे चलता है? ये जमीन है, अगर आप यहाँ को पुदीना रोपते हैं तो एक जड़ नीचे बढ़ेगा, फिर यहाँ पुदीना, फिर नीचे, फिर यहाँ पुदीना हो जाएगा। तो याद रखना है पुदीना नीचे नीचे जाता है, इसीलिए उसको बोल दिए अंतर भूस्थारी। फिर अगल का भूस्थारी का क्या है? तो याद रखना जलकुंभी। यही क्वेश्चन हमसे पूछा था कि भूस्थारिका में कौन सा जनन होता है, तो क्या हो जाती थी? जलकुंभी में कौन सा होता है? तो भूस्थारिका होता है। क्या होता है? भूस्थारिका, लास्ट में का लेकर आएगा। अब भूस्थारिका किसको? तो स्ट्रॉबेरी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसा फल है जेकर बाहरे बीज पाया जाता है? तो स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी अगर आप लोग खाए होंगे तो देखिएगा कि फल के बाहर बीज उसमें रहता है। तो याद रखना है स्ट्रॉबेरी कुछ हो गया तो भूअस्तारी हो गया। ठीक है, हमसे कुछ पूछा है जलकुंभी, तो जलकुंभी को जो हो जाता है भूअस्तारी का हो जाता है। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं।
देखिए यही क्वेश्चन हम लोग से पूछा था कि बताइए जलकुंभी कोची है तो प्रकंद होगा नहीं, चलिए होगा नहीं, चलिए होगा नहीं। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन क्या होता भूअस्तारिका, ऑप्शन हो जाता हम लोग का भूअस्तारिका, यानी कि चौथा ऑप्शन नीचे छिपा हुआ है भूअस्तारिका। ये हम लोग का चौथा ऑप्शन क्या था, सही था, नीचे ऑप्शन नहीं आया इसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी है। देखिए एक होता है प्राइमेट, एक होता है नॉन प्राइमेट। तो याद रखना है प्राइमेट के मतलब कुछ ही होता है, एकदम सिंपल इसको हम लोग समझेंगे, ज्यादा लॉजिक लगा लगा के आदमी भुला जाता है, सिंपल लॉजिक से हम लोग काम करेंगे। एक होता है प्राइमेट, एक होता है नॉन प्राइमेट। जितना मानव है, मानव से रिलेटेड जितना जीव आपको दिख जाए वो सब कौन हो जाए, प्राइमेट जीव हो जाएगा। और जो मानव से रिलेटेड नहीं, जैसे बताइए चूहा को मानव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बंदर को मानव से मतलब है, तो मानव हो गया प्राइमेट, बंदर भी हो गया प्राइमेट। बंदर, अब मानव को चिंपैंजी से भी संबंध है, मानव को गोरिल्ला से भी संबंध है, तो यानी कि जितना आपको मानव और बंदर से रिलेटेड जीव दिख जाए वो सब कौन सा जीव हो जाता है, प्राइमेट। अब बाकी जो बच गया है उसको आंख बंद करके मारेंगे, नॉन प्राइमेट। एकदम ऐसा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है कि एक बार वीडियो देखिए आप पूरा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन पूछा है, अभी आप समझ लीजिए, प्राइमेट बोले तो क्या बोलेंगे कि जो बंदर से रिलेटेड है उसको इसको बोलेंगे प्राइमेट, और जो आगे नॉन लग गया तो जो बंदर से, ये कोई डिफिनेशन नहीं है, ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। कुछ बच्चा इसको डिफिनेशन बना देगा, ठीक है, तो याद रखना डिफिनेशन नहीं है, जो बंदर और मानव से रिलेटेड हो प्राइमेट, और जो बंदर और मानव से रिलेटेड नहीं हो नॉन प्राइमेट। तो याद रखना है हमको क्या पूछा है, तो बंदर और कपी, चलिए ये हो गया, बंदर या मानव से रिलेटेड हो गया, कपी और मानव, चलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बताइए कुत्ता और चूहा, कुत्ता और चूहा न आदमी से रिलेटेड कर रहा है और न किसी प्रकार के बंदर के प्रजाति से है, तो हमको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे, तीसरा ऑप्शन। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में दिक्कत हो गया, यहाँ का होना चाहिए था तीसरा, यहाँ हो जाना चाहिए था चौथा, यानी कि इसका ऑप्शन हो गया कुत्ता और चूहा। लेकिन यही अगर प्राइमेट से रहता तो हमारी सभी ऑप्शन से हो जाता, किसको छोड़ के, तीसरा के छोड़ के। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा एक लिंगी जंतु है। तो याद रखना है कौन सा जंतु ऐसा होता है जो एक लिंगी होता है, तो इसमें याद रखना है कॉकरोच, कौन हो जाएगा, कॉकरोच। जिससे पापा के परी सबसे ज्यादा डरती है वो होता है एक लिंगी, याद रखना, जिससे पापा के परी सबसे ज्यादा डर जाए, कॉकरोच से सबसे ज्यादा डरती है, कोई परिभाषा नहीं है, खाली इसमें पहचानने के लिए है। तो याद रखना कॉकरोच कुछ हो गया एक लिंगी, बाकी इसमें जो तीनों ऑप्शन है कुछ हो जाएगा उभयलिंगी या द्विलिंगी। अगला है प्याज में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। हमको ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, कभी प्याज का आता है, कभी धान का आता है, कभी सेब का आता है। तो हम लोग पहले गुणसूत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग कुछ गुणसूत्र लिख के रखे हैं पहले से, तो देख लेते हैं। मानव में पूछेगा तो मानव में तो दुनिया का हर बच्चा जानता है, याद रखना संख्या में कितना, तो 46, और जोड़ा में कितना है तो 23, 23। चलिए आगे देखते हैं, घरेलू मक्खी, ये सबको याद होता है। आप घरेलू मक्खी कैसे याद रखेंगे, तो घरेलू मक्खी के मतलब जिसे घर में कहीं कहीं बैठते हैं तो बार बार मक्खी आता है, बार बार मक्खी आए तो बोल देते हैं, याद रखना बार बार, बार बार से कोई चीज 12, मक्खी घर में कब आता है, बार बार, तो बार बार से क्या याद रखेंगे 12, यानी कि घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 12, और जोड़ा में कितना 6, जोड़ा में कितना 6, मारने में कितना 46, जोड़ा में कितना 23। फिर याद रखना घरेलू मक्खी, तो घर में मक्खी बार बार, तो बार बार से 12, और 12 के आधा 6। चूहा में कितना याद रखेंगे, घर में शर्ट पैंट जींस टांग दिए और चूहा उसको काट दिया, बताओ मियाज खुश होगा कि मियाज खिसिया जाएगा, क्या हो जाएगा, खीस बढ़ेगा,
खीस से 21, खीस से कहा याद रखेंगे 21, तो याद रखना इस जोड़ा में 21 और फिर संख्या में इसको डबल कर देना। एग्जाम में आपसे कभी भी पूछेगा तो इधर वाला ही आपसे पूछता है, ठीक है। तो इधर आपको कंफ्यूजन में मत आना है, इधर वाला आपसे कभी नहीं पूछता, ये आपका सही ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। दोनों रहेगा तो हमको इधर वाला टिक मार देना, और नहीं तो फिर दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। हमको दोनों याद रखना है, मारने में कितना तो जोड़ा में कितना 24, और याद रखना है इधर संख्या में कितना तो 46। इसमें फल मक्खी में थी, घरेलू मक्खी में तो क्या हो जाएगा, बार बार आता है तब 12 और आधा कर दो 6। चूहा कुछ काट दिया तो खीस से 21 यानी कर दुगना कर दो। अगला है कुछ सेब, तो सेब याद रखना 34 संख्या में और जोड़ा में कितना 17। अगला क्वेश्चन है धान, तो याद रखना गांव में धान से बनता है चावल और एकदम सवेरे 24 घंटा एकदम चलता है भात। गांव में आइएगा तो हमको आपको हमेशा भात भात मिलता है खाने के लिए, तो याद रखना है 24 और आधा कितना हो जाएगा 12। अगला है मक्का, मान लिया जाए कि हम लोग कहीं मक्का के दुकान पर चढ़ जाते हैं, बोले कि 1 किलो मक्का दीजिए, वो बेचारा 1 गो 2 गो चढ़ाता है और कहीं 20 गो दाना रहता है। हम लोग बोलते हैं कि 20 दाना वाला कितना में दीजिएगा, तो कहता है कि हम क्या करें। तो याद रखना मक्का में 20 दाना और 20 के आधा कितना 10। अगला हमको देखना है आलू में कितना होता है, तो आलू भी गांव में 24 घंटा बनते रहता है। आलू सवेरे शाम भुंजिया तुंजिया यानी कि हर भोजन में आलू शामिल कर देते हैं, तो 24 घंटा और 24 दूनी 48। प्याज में कितना है, याद रखना प्याज में किसी भी चीज में प्याज डालते हैं तो क्या बढ़ जाता है, स्वाद। क्या बढ़ता है, स्वाद। तो स्वाद से कुछ याद रखेंगे 16, स्वाद से क्या याद रखेंगे 16। और आपसे एगो छूट गया है, कुत्ता पूछ देगा तो याद रखना कितना 78, कितना याद रखना है 78। अब कैसे 78 याद रखेंगे, तो याद रखना जब हम लोग 7-8 साल के थे, किस साल के थे 7-8 साल के थे, तो हमने के साथ कुत्ता वाला व्यवहार होता था। कोई खाने के लिए पूछे खाना है तो खा, नहीं तो जाओ, सिंपल। तो बताओ याद है कुत्ता पूछेगा तो कुत्ता वाला बिहेव कब होता था, तो 7-8 साल में। अभी इसे याद करने का एक तरीका था, एक बार फिर से रिवीजन मार लेते हैं। मनुष्य में कितना होगा, तो कितना हो जाता है 23। आपसे पूछा घरेलू मक्खी में, तब 12 से 12 और आधा 6। आपसे पूछेगा चूहा, चूहा किसी चीज को काट देता है तो खीस से कुछ याद रखेंगे 21। सेब में कितना तो 17, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। धान, तो धान में 12 घंटा हमने के घर है, दिन में जखनी भोजन बनेगा, गांव में भात बनेगा, तो बस 12 याद है। मक्का में तो 20 दाना रहता है और 2 गो भाई था, आधा आधा बांट लिया तो 10। इन्हें आलू, बस आलू 24 घंटा, आलू का बनता है 24 घंटा। इन्हें प्याज में कितना याद रखना है, तो प्याज में प्याज किसी चीज में डालते हैं तो बढ़ जाता है स्वाद, और स्वाद से क्या याद रखेंगे 16, 16 का आधा कितना 8। कुत्ता में पूछेगा तो याद रखना है 7-8, यानी कि जब कोई जीव में जब कोई बच्चा 7 या 8 साल में रहता है तो का कुत्ता वाला बिहेव होता है, खाओ तो खाओ नहीं तो जाओ। तो याद रखना, तो कितना हो जाएगा 78, किस में हो जाएगा कुत्ता में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपसे क्या पूछा था, प्याज। आपसे क्या पूछा है, प्याज। आप बताइए ऑप्शन। आप बहुत आराम से, अगर हम डायरेक्ट इसको टिक मार के निकल जाते हैं तो कितना बच्चा था जो बेचारा सुन सुन के याद करता है। अब कोई भी बच्चा जो थोड़ा पहले वाला वीडियो देखा होगा उसको ये वाला क्वेश्चन देंगे तो 2 सेकेंड भी नहीं लगने देगा, 2 सेकेंड के अंदर वो गर्दा मचा के चल जाएगा। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन हो जाता है, प्याज में कितना हो जाएगा 8। क्या बोले थे, प्याज को किसी चीज में डालते हैं बढ़ता है स्वाद, स्वाद मतलब 16 और आधा 8, तो ऑप्शन में 16 नहीं है, तो हमको कौन हो जाएगा 8 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया अपने आप में एक जननीय प्रक्रिया है। यानी कि पूछा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर
उसको ठेठ लैंग्वेज में समझाते हैं कि अगर कोई जीव कोशिका विभाजन करता है तो का दोनों कोशिका जो बटा वो एगो जीव के निर्माण करेगा, यानी कि जनन की प्रक्रिया करेगा। तो क्वेश्चन पूछा है तो इसका हम डायरेक्ट ऑप्शन बताते हैं बिना समय बर्बाद किए, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा होता है। यानी कि यही दोनों, खाली जैसे प्रोटिस्टा होता है लेकिन प्रोटिस्टा के साथ कवक है, तो कवक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। कवक एक जगह से दूसरा जगह पर उड़ के जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, बनेगा, कोशिका विभाजन नहीं करेगा, फिर वहां से छोटा सा पौधा के रूप में बनेगा और फिर उसके अंदर ढेर सारा कवक बनेगा, फिर उड़ के अगला जगह जाएगा। तो ऐसे जाके बनता है कवक के पूरा निर्माण होता है। कवक ऐसा नहीं है कि कोशिका विभाजन अपने में कर दिया, एगो से दूगो सेल बन गया तो ये खाली रहता तो चलता, लेकिन एक साथ कवक आ गया तो पहला ऑप्शन कट गया, इनमें केवल प्रोटिस्टा है तो ये भी कट जाएगा। इस ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन है ये पूछ रहा है, तो ये भी कट गया। फिर एक में कवक लौक गया, ये भी कट गया। एक में कवक कहीं नहीं लौका है, तो हमको कौन सा सही हो जाएगा, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा होता है। अगला, शैवाल में समानता निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन संरचना पाया जाता है। याद रखना, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, शैवाल में समानता निम्न में से कौन सा अलैंगिक संरचना पाई जाती है। तो याद रखना, शैवाल के निर्माण हमेशा चल बीजाणु से होता है। किससे होता है, अगर आपसे शैवाल पूछा है तो क्या बोलेंगे, चल बीजाणु। अगर आपसे पेनिसिलियम पूछता तो का, हम लोग पहले क्वेश्चन देखे थे पेनिसिलियम, तो क्या मारे थे, कोनिडिया यानी कि कवक, क्या माने थे, कवक। तो याद रखना, अगर पूछता है आपसे कि ये बताइए पेनिसिलियम या कवक के निर्माण अलैंगिक जनन की कौन प्रक्रिया, तो किससे बोलेंगे, कोनिडिया से बोलेंगे। अब फिर अगर इसमें शैवाल बोला है तो शैवाल से क्या हो जाएगा, चल बीजाणु। क्या हो जाएगा, शैवाल समानता चल बीजाणु से बनता है। 12 है, गलत कथन का चयन करें। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अब बिहार बोर्ड आपसे हटा दिया है, तो हम भी एक आध दो क्वेश्चन करके इसको हटा देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता है, पहले था लेकिन अब नहीं आता है, लेकिन टाइप हो गया तो एक आध दो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि चलिए देखते हैं इसको। पहला बोला है गलत कथन को पहचाने, इसमें से गलत कौन है, सही नहीं पूछना है, जो गलत है हमको उसको पहचानना है। देखिए सबसे पहला बोल रहा है कि जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते, तो सही बात है। जीवन अवधि के डिफिनेशन होता है कि जब कोई व्यक्ति जन्म ले और प्राकृतिक मृत्यु हो जाए। प्राकृतिक मृत्यु के मतलब होता है खटिया पर खोख खोख के मरे, अब मरला के बाद तुरतुरिया बजे, जेकरा मरला के बाद तुरतुरिया बजा है, पैसा वैसा छिटल गया है, समझो कि ओकर प्राकृतिक मौत है। अभी नहीं कि कोनो लड़का है बड़ा हुआ, बाबूजी से लड़के R15 लिया, अब मार रहा है लहरिया, अब पीछे से चढ़ गया ट्रक, बेचारा के बन गया चटनी, उसको प्राकृतिक मौत नहीं कहते। वो जबरदस्ती यमराज के बुला रहे कि आओ हमरा टांग के ले जाओ, बड़ी दिन तक धरती पर रह लिए, तो वो प्राकृतिक मौत नहीं है। प्राकृतिक मृत्यु के मतलब वही होता है एकदम पूरा जिंदगी जी ले, खटिया टटिया पर मर जाए, उसको बोलते हैं प्राकृतिक। तो ये तो सही है, लेकिन हमको बोला है कि सही नहीं बताओ, गलत कौन है ये बताओ। तो पहला तो सही ऑप्शन होगा नहीं। जीवों में जीवन अवधि की आवश्यक रूप से उनके आकार, उनके अमाप या आकार से संबंधित है। देखिए यही ऑप्शन हम लोग का यहीं पर ही गलत पकड़ा गया। कह रहा है कि किसी भी जीव के जो जीवन अवधि होता है उसको शरीर के साइज से लेना देना है कि नहीं है, तो नहीं है। अभी हम आपको दिखाए थे कि तोता इतनी चूकी था लेकिन वो 140 ठेका रहा था, और हाथी इतना बड़ा था जो बेचारा 65 में निपट गया। तो बताओ जीवन अवधि को कभी भी शरीर के साइज से लेना देना नहीं रहता है। तो ये ऑप्शन हमको इसमें सही कहा गया। बात कौन गलत है हमको ये पहचाना था, तो यही गलत बोल दिया, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इसमें और कथन वाला क्वेश्चन था, जिसे देखिए यहाँ 13 के बाद सीधे 17 था। कथन वाला क्वेश्चन आपका नहीं आता, तो हम भी कथन वाला क्वेश्चन यहाँ से क्या कर दिए, गायब कर दिए। अब अगला चलते हैं कि जलकुंभी भारत में जलीय जीवन व्यतीत करने वाले जीवों के लिए एक विकट समस्या है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जलकुंभी होता है
भारत के जलीय जीवन के लिए, मतलब जलीय जीवन के लिए विकट समस्या है। बताइए इसमें से चारों पढ़ के कौन वाला समस्या आपको लगता है ज्यादा। थोड़ा सा छोटा करते हैं, नीचे का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन सही लगता है हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है, सत्य है नहीं। सही बात है, इसको कुछ बोलते हैं बंगाल का आतंक बोलते हैं। चौथा तो नजरे नहीं आ रहा है। ये भी क्वेश्चन कुछ सही है, लेकिन हमको किसको पहचानना है, कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन है। तो बताइए, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं, ये क्वेश्चन सब जानता है। अगल का इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी, नहीं, यहीं पर ही गलत है। अगले भी पढ़ लेते हैं, यह जल की बीओडी को बढ़ाता है। चलिए इबला बात भी कुछ है, सही है। यह कायिक प्रबंधन, चलिए ये भी सही है, हम लोग पढ़े थे आगे कि कायिक प्रबंधन द्वारा बहुत तेजी से बढ़ता है। ये 8 महीना में 65,000 पौधा का निर्माण कर देता है। तो ये तीनों क्वेश्चन, तीनों ऑप्शन सही बोल रहा है। हम लोग बताइए, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कि सबसे ज्यादा बंगाल को प्रभावित करता है। बंगाल में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है और ये जल में मछली को होने नहीं देता। जल से ऑक्सीजन को ये अपने गायब कर देता है, तो जितना जलीय जीव ऑक्सीजन के कमी के कारण मर जाता है, इसीलिए इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन सही। इसमें हमको असत्य पहचाना है कि गलत कौन बोल रहा है। इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं, इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुआ था। इसको अंग्रेज लोग अपन महल के चारों तरफ लगाया था, ताकि महल की खूबसूरती अचानक बढ़ जाए। महल के खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जलकुंभी को भारत में जबरदस्ती पकड़ के ले आया था कि चल हमारे देश के यानी कि भारत में खूबसूरती बनाना चाहिए। लेकिन अफसोस के बात है कि इसको खाने वाला परजीवी नहीं था और बहुत तेजी से भारत में बढ़ गया, और जिसके कारण से भौकाल मचा दिया। अब ये बेचारा के आतंकवादी आतंक कहा जाता है। इसका उत्पत्ति भारत में हुई थी, तो नहीं, गलत बात। तो हमको ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसके अनुसार ऑप्शन हम कौन सही है? बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाता है कुछ पहला। अब समय के थोड़ा सा अभाव के कारण क्वेश्चन को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं, जाति के निरंतरता को बढ़ाने में कौन से प्रक्रम द्वारा, क्वेश्चन लगता है कि थोड़ा सा कटाफटा है। जाति के निरंतरता को बनाए, निरंतरता कौन से प्रक्रम द्वारा बनी रहती है? बोल रहा है कि किसी भी जीव को लगातार धरती पर रहने के लिए कौन सा प्रक्रम आवश्यक है या कौन सा प्रक्रम द्वारा बना रहता है। तो हम लोग प्रक्रम कई प्रकार के पढ़े थे। 10th क्लास में पहला लेसन था जय प्रक्रम, उसमें हम लोग पढ़े थे श्वसन पोषण प्रजनन, इसमें पढ़े थे। तो याद है ना, जय प्रक्रम में सबसे ज्यादा श्वसन रहेगा तो क्या धरती पर सब जीव जिंदा रहेगा, यानी किसी भी जाति को अगर ये नहीं रहा तो कोई जिंदे नहीं रहेगा, काम खत्म हो गया। तो इसमें ई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। अगर कोई जीव को लगातार धरती पर रहना है तो उसको जनन करना जरूरी है, तो हमको ऑप्शन कौन हो जाता है? बी। अगला है मियोसाइटिस। क्या है? तो याद रखना, मियोसाइटिस युग्मक मात्र सेल होता है, युग्मक मात्र कोशिका होता है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी है? तो याद रखना है, द्विलिंगी कहने का मतलब जिसमें नर वाला भी भाग हो और मानव वाला भी, यानी कि नर जननतंत्र और मादा जननतंत्र दोनों उपस्थित हो। तो याद रखना है, ये तो हम लोग कुछ देर पहले देखें कॉकरोच, ये कुछ हो जाएगा एक लिंगी, तो ये तो सीधे सीधे कट गया। बताओ, बंदर यानी कि मानव से संबंधित जितने जीव आएंगे सब एक लिंगी आएंगे। बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, ये सब एक जीव एक लिंगी। बताइए, कट गया। मानव एक ही लिंगी होता है। बच गया कौन? जोंक। जोंक क्या होता है? तो द्विलिंगी होता है। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? जोंक। बाह्य निषेचन निम्न में से बाह्य निषेचन मिलता है।
तो याद रखना बाह्य निषेचन का मतलब कुछ होता है कि जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के कहाँ हो, बाहर हो, तो उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन हमको बताओ इस सब में होगा, मतलब बाह्य निषेचन किस में होता है, सब में अंतः निषेचन होता है, सिर्फ मछली में क्या होता है, बाह्य निषेचन। यानी कि मछली में क्या होता है कि नर मछली के शुक्राणु पानी में छोड़ देता है, अब मादा मछली अपन अंडाणु पानी में छोड़ देता है, और जब धारा चलेगा तो अंडाणु शुक्राणु मिल जाएगा। तो जब अंडाणु शुक्राणु मिलेगा शरीर से बाहर, तो उसी को तो बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, चौथा, यानी कि मछली में। वह प्रक्रम जो भ्रूण के परिवर्धन के लिए जाना जाता है। तो भ्रूण के परिवर्धन के लिए क्या जाना जाएगा, पहला है युग्मक जनन, दूसरा का है भ्रूण परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन। तो याद रखना है ऑप्शन बी हो जाता है भ्रूणीय परिवर्धन। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न निम्न में से किसको मियोसाइट में अन्य की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक होती है। जिसके गुणसूत्र सबसे अधिक होगा उसमें मियोसाइट्स की भी संख्या अधिक होता है, क्या कि ये एक प्रकार के सेल होता है जो गुणसूत्र को बनाने का काम करता है, और जितने ज्यादा गुणसूत्र होगा उतने ज्यादा सेल बनाएगा। तो अभी तक बताओ हम किस में सबसे ज्यादा पढ़े थे, कुत्ता में होता है। इस चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा किस में होगा, कुत्ता में होता है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, यानी कि बी। निम्न में से कौन सा प्रक्रम निषेचन के पश्च घटना है। यानी कि बताए घटना तीन गो होता है निषेचन में, घटना तीन गो होता है, एक होता है निषेचन के पहले, एक होता है निषेचन, एगो निषेचन के बाद। निषेचन के बाद को बोलते हैं निषेचन के पश्च। तो युग्मक जनन में शुक्राणु और अंडाणु का होता है बनता है। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में बनेगा तो बताओ ये बाद में होगा, ये तो निषेचन के पहले घटना होगा, यानी कि निषेचन बनने से पहले ये दोनों को बनना चाहिए। तो ये बोला कि निषेचन के बाद, तो ये तो निषेचन से पहले है, ऑप्शन कट जाएगा। युग्मक स्थानांतरण, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा बोला युग्मक स्थानांतरण, तो निषेचन के मतलब कुछ हो जाता है कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में आके मिलता है उसको बोलते हैं क्या, निषेचन। तो यहां से चल के यहां पहुंचेगा दोनों, तो स्थानांतरण। तो अभी रास्ते में है, अभी मिलवो नहीं किया है, तो रास्ता में तो निषेचन नहीं हुआ है, स्थानांतरण नहीं कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन का हो जाएगा, हमको कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। तो अभी तक तुम निषेचन तक पहुंचे हैं। अगला है भ्रूण परिवर्धन। तो याद रखना जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद, निषेचन के बाद को बोलते हैं निषेचन पश्च घटना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी, चौथा। जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं अगर हम लोग चाहेंगे कि एकदम जैसन की कोई के पापा हैं और वैसने होकर बेटा रहे, तो इनमें से कौन सा करेंगे। तो ये जंतु में निर्भर नहीं है, ये पादप में हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जनक के समान बीज रोप देंगे तो जैसन पहले था जरूरी नहीं है कि वैसने होगा, थोड़ा कुछ न कुछ अंतर हो जाता है। अगल का है ये भी याद रखना है, दो जीव से बनेगा, कोई भी चीज दो गो युग्मक से बनेगा या दो गो जीव से बनेगा, कभी भी समान नहीं होगा। तो याद रखना युग्मनज दो जीव से बनता है, यानी कि एगो अंडाणु एगो शुक्राणु दो गो युग्मक से बनता है। तो जो दो गो से बना वो कभी भी जनक के समान नहीं हो सकता है। बीज भी दो चीज से बनता है, यानी कि एगो के परागकन्या के वर्तिका के ऊपर जाता है। दो पौधा में जब निषेचन होता है आपस में तो बीज बनता है। तो दो गो मिल गया तो कभी भी जनक के समान नहीं होगा। पहला कट गया, ये भी दो गो जीव से या दो गो युग्मक से बनता है, ये भी कट गया, ये भी युग्मक आ गया एकरा में, ये भी कट गया। तो याद रखना विखंडन, अगर हम लोग चाहेंगे कि कोई ऐसा जीव है जेकर दोनों के एकदम सेम फोटोकॉपी बना दे, जनक के समान बना दे, तो हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, विखंडन। तो ऑप्शन कौन से हो जाएगा, चौथा। अगला क्वेश्चन है द्विविखंडन किस में पाया जाता है। तो याद रखना द्विविखंडन इसमें भी होता है, द्विविखंडन इसमें भी होता है, इसमें नहीं होता। तो याद रखना दो ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है,
इसको भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि अमीबा प्रेमिसियम यानी कि पहला और दूसरा दोनों, तो हमको ऑप्शन कौन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा यहाँ पर डी होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमको डी ऑप्शन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। 29 है, मुकुलन द्वारा किस में जनन होता है, तो याद रखना मुकुलन द्वारा किस में जनन होता है, ईस्ट में या हाइड्रीला में, किस में होगा, ईस्ट में और हाइड्रीला में। मुकुलन का मतलब होता है कि जीव शरीर के ऊपर एक उभरा हुआ संरचना होता है जिसको मुकुलिया कली बोलते हैं, तो इसी ही कौन बनता है, ईस्ट बनता है, तो इसका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा, ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता, किसमें जनन के काम नहीं आता। एक मिनट थोड़ा, किसमें जनन के काम नहीं होता, तो याद रखना किसमें नहीं होगा, इसमें कौन सा बोले, इनमें कौन पुष्पी पौधों में जनन में काम नहीं आता, याद रखना। इसको आलू है, कंद है, इसको रोप देंगे तो जनन के काम में आ जाएगा, ये भी जनन के काम में आ जाएगा, ये भी जनन के काम में आ जाएगा, लेकिन कोनिडिया को अगर हम रोप देते हैं तो जनन के काम में नहीं आता, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, कोनिडिया। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो अभी बताए थे बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है। इनमें किसको बहु का सभी का, देखिए चल बीजाणु के अंदर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, इनमें किस में बहु का सभी का चल बीजाणु पाए जाते हैं। याद है ना, चल बीजाणु के फिगर ऐसे होता है और इसके ऊपर थोड़ा सा बाल जैसा संरचना होता है जिसको बोलते हैं कशभिका, क्या बोलते हैं, कशभिका। ये होता है शैवाल में, और शैवाल इसी के सहारा से पानी में तैरता है। तो एक होता है बाउचेरिया, बाउचेरिया में लगभग 8 गो होता है, तो याद रखना बहु बाकी सब में 2 गो होता है, इसमें 8 गो होता है, तो बाउचेरिया का हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। 33 है, कोनिडिया का निर्माण किस में होता है, तो याद रखना कोनिडिया का निर्माण किस में होता है, कोनिडिया का निर्माण किस में होता है, तो याद रखना पेनिसिलियम। जहां कोनिडिया आ जाए कवक या आंख बंद करके पेनिसिलियम मार देंगे। पूर्ण उद्भवन, तो याद रखना स्पंज में, पूर्ण उद्भवन किस में बनता है, तो स्पंज में बनता है। जलकुंभी याद रखना 65,000, अभी बताए थे कि 65,000 जलकुंभी को बनने में कितना समय लगता है, तो 8 महीना में 65,000 जलकुंभी बन के तैयार हो जाता है। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, यानी कि याद रखना है पूछा है कि इनमें से 4 ऑप्शन में कौन ऐसा पौधा है जो पूरा अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन की क्रिया करता है, तो याद रखना है बांस, आम हर साल, लीची हर साल, ये 2 वर्षीय पौधा है, 2 साल में एक बार लगता है आम, तो हो जाएगा बांस। बांस 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार पुष्प लगाता है। अगला पढ़ेंगे, निम्नांकित किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार लगता है, तो याद रखना नीला कुरंजी ऐसा पौधा होता है या ऐसा पुष्प होता है जो 12 वर्ष में एक बार फुलाता है। मध्य चक्र पाया जाता है, अभी हम बताए थे कि कहीं पर मध्य चक्र बोल दिया जाए तो याद रखना है कि मध्य चक्र किस में पाया जाता है, तो इसमें पहले ऑप्शन देखते हैं, गाय, भेड़िया, कुत्ता, इनमें सभी। तो मध्य चक्र बोले 2 होता है, मध्य चक्र या ऋतुस्राव चक्र, प्राइमेट या नॉन प्राइमेट, ये सबन के सेम है, यानी कि जो मध्य चक्र होता है वो किसको बोलेंगे, नॉन प्राइमेट, और जो ऋतुस्राव चक्र होता है किस में होता है, प्राइमेट में होता है, तो सेम ऑप्शन यहाँ देखेंगे। ठीक है, मध्य चक्र किस में होता है, तो मध्य चक्र जो बंदर आदमी से रिलेटेड है उसमें ऋतुस्राव चक्र होता है, तो ये मध्य चक्र बोला है। तो गाय बंदर मानव से नहीं मिलता है, भेड़िया नहीं मिलता है, कुत्ता नहीं मिलता, तो इनमें से कुछ हो जाएगा सभी। ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया था, मनुष्य में, बंदर में, चिंपांजी में, यानी कि इनमें से सभी। 40 है, द्विविखंडन प्रजाति है, द्विविखंडन किस में होता है, तो याद रखना है द्विविखंडन के उदाहरण है स्पंज, द्विविखंडन के उदाहरण है, इनमें से सभी भी। अगला है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, जब दोनों ऑप्शन है तो हम किसको ऑप्शन मानेंगे, 23 को ऑप्शन मानेंगे।
इनमें कौन अण्डपर्जक है? अण्डपर्जक मतलब होता है जो अंडा देने वाला होता है, उसको अण्डपर्जक कहते हैं। तो मुर्गी अंडा देता है, सांप अंडा, मगरमच्छ भी। तो हो जाएगा कौन? इनमें से सभी। जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है, फिर एक बार बताया थे कि जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तो बाह्य निषेचन, जब अंदर होता है तो अंतर निषेचन। इसमें बोला है कि जब बाहर होता है तो क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन, यानी कि ए सही ऑप्शन होगा। अगला है, इनमें से कौन सा भाग द्वि, इनमें से कौन सा भाग, यानी कि चारों ऑप्शन में कौन है जो द्विगुणित होता है? एक होता है द्विगुणित, अगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित, ऐसे भी होता है। द्विगुणित बोला है, द्विगुणित मतलब होता है कि जो दो गो युग्मक, जो दो गो युग्मक से बनता है उसको क्या बोलते हैं? द्विगुणित। याद रखना, ये जो युग्मनज होता है, अंडाणु और शुक्राणु जब दो गो मिलता है तब युग्मनज बनता है। तो याद रखना, अंडाणु और शुक्राणु दो गो मिल गया, अंडाणु नर, अंडाणु किसको बोलते हैं? अंडाणु मादा युग्मक को बोलते हैं, शुक्राणु नर युग्मक के। तो जब दो गो मिल गया तो युग्मनज, और दो गो मिले वाला क्या बोलते हैं? द्विगुणित। तो हमको पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गुणित, ये गुणित, ये गुणित। 45 है, और ये पहला लेसन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? अगुणित मतलब जगह में एगो केंद्रक है। तो याद रखना, अंडाशय, परागकण, ये काट देंगे, इसको बोलेंगे पराग। कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन कौन हो जाएगा? पराग। तो आपका जो पहला सेशन है, आज आपका पहला लेसन खत्म होता है। पराग या परागकण बोलेंगे। आज आपका पहला लेसन खत्म होता है। अगर इस टोटल में से कहीं पर ही दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे सेकंड लेसन के ऑब्जेक्टिव में। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता हो, या आपको वीडियो देखने से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाता होगा, बिना कम मेहनत के याद होता होगा, तो आप लोग कमेंट में हर बात लिखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज इस सेशन को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।